वेलकम टू आई गेट भिलाई। बस से अभी गेट का रिजल्ट आ चुका है 2022 का। और आई गेट आपको मालूम है कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हम उससे दो ही ब्रांच चलाते हैं। यहाँ पर गेट के प्रोफेशन कराते हैं। जो बच्चे टारगेट करते हैं बार्क, डीआरडीओ, इसरो, गेट, वो सब यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। अब चूँकि कोविड के बाद सब लोग ऑनलाइन भी कन्वर्ट हो गए, तो ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल है। लास्ट 2 ईयर से अभी सब सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही है। तो ऑनलाइन में एक पहला रिजल्ट है। लास्ट ईयर भी अच्छे रिजल्ट थे, पिछली बार भी आया था। और लेकिन इस साल जो सेकंड टाइम आपका ऑनलाइन रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा आया है। बच्चों को भरपूर टाइम मिला है, अच्छी मेहनत उन्होंने किया है। तो आज हमारे साथ पे यमन साहू है, और ये जो है बीआईटी कॉलेज के अंदर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। और इनकी जो रैंक है 578 है। इनसे बातचीत करते हैं कि कॉलेज में रहते हुए, ऑनलाइन में स्टडी करते हुए कैसे इस रैंक को ये जनरेट कर पाए। जैसा आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जो है फाइनल ईयर के अंदर में रहकर इन्होंने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर लिया। तो इनकी प्लानिंग क्या रहती है, कैसे ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो बातचीत करते हैं। तो यमन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर कि आप फाइनल ईयर में रहते हुए 8 सेमेस्टर में एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर लिए। यस सर। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। सर मेरा स्कूलिंग भिलाई नायर समाजन से हुआ, सेक्टर 8 भिलाई से। 10th 12th तो पूरा वहाँ तक। फिर उस समय आपने आईटी जेईई वगैरह का प्रिपरेशन किया था या नहीं किया था? यस सर, मैंने किया था, लेकिन उस समय में उतना मैच्योर नहीं था और उतना गाइडेंस नहीं था, उस वजह से नहीं निकल पाया। लेकिन जब कॉलेज गया तो फिर उस समय मुझे पता था कि उसी टाइम से पता था कि मुझे आगे गेट का ही करना है। तो गेट जैसे आपने पहले जैसे आईटी जेईई आपने दिया और नहीं निकला, फिर आपने पीटी दिया होगा। यस सर। पीटी के थ्रू आप बीआईटी दूर पहुंच गए। यस सर। कंप्यूटर साइंस शुरू से इंटरेस्ट था आपको? यस सर, हाँ शुरू से इंटरेस्ट था कि हमको कंप्यूटर साइंस ही लेना है। यस सर, बचपन से ऐसे कंप्यूटर ही चला रहा। तो शुरुआत में से गेम्स खेलते थे, फिर उसके बाद कंप्यूटर पे इंटरेस्ट था और जैसे दूसरे वर्क पे इंटरेस्ट नहीं था। ओके, तो फिर आपने कब आपका प्लान बना कि मुझे गेट की तरफ जाना चाहिए? सर मैं जब कॉलेज में घुसा था तभी से मेरा प्लान था कि गेट ही करना है करके। तो कौन बताया था, कौन गाइड किया था? सर मेरी सिस्टर ही थी गाइड करने। आपकी सिस्टर बीआईटी कॉलेज से ही पढ़ी है? यस सर। और अभी टीसीएस में है? यस सर। जॉब कर रही है। और अभी शायद उन्होंने भी इस साल गेट का एग्जाम लिखा है और 2000 समथिंग रैंक उनकी भी आ गई है। यस सर। तो भाई बहन दोनों मिलकर गेट निकाल दिए इस बार। यस सर। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो दोनों भाई बहन बीआईटी फॉर कॉलेज में थे। बहन की जो थी सिस्टर वो आईटी ब्रांच में थी, आईटी ना? यस सर। और इनका जो था सीएस है। तो जैसे आपका प्लान बन गया कि मुझे गेट करना है, तो कब से आपने स्टार्ट किया और कब से आपने कोचिंग ज्वाइन किया? कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि सर स्टडी कर लेता हूँ, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, कोचिंग तो मेरी बहन ही बताई थी। और ऐसे फर्स्ट उसको एफटी में दिक्कत आता था, तो फर्स्ट ईयर में ही वो मेरे को एफटी सर, जैसे आपके यहाँ जो एफटी पढ़ाते हैं सर राकेश सर, उनके यहाँ भेज दिया था। फिर जैसे ही सेकेंड ईयर में आया तो फिर मैंने आपको क्लास ज्वाइन कर लिया 4th सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर से? उस समय ऑफलाइन चलता था? यस सर, उस समय ऑफलाइन में था। तो फिर ऑफलाइन चलते चलते फिर उसके बाद 1 साल कितने पहले पढ़ेंगे आप लोग? 3 महीने सर ऑलमोस्ट ऑफलाइन पढ़े, इसके बाद फिर पूरा ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन क्लासेस हो गई। तो ऑनलाइन में क्या डिफिकल्टी गई आपको? सर डिफिकल्टी तो कुछ नहीं आई, बल्कि उसी में थोड़ा मजा आता था पढ़ने में। सब आप क्वेश्चन देते थे और फिर सबके सब स्पीड में आंसर लिखते थे, कौन फर्स्ट आ रहा है, सब वो बहुत अच्छा लगता था सर। हाँ, क्योंकि सारे बच्चे लाइव में रहते थे। लाइव, अच्छा, मैंने उस समय एक ऑप्शन रिकॉर्डेड का नहीं दिया था, तो एक मजबूरी थी, सबको लाइव में आना है, पढ़ना है। हाँ और सभी लोग आते भी थे और खूब मतलब लंबी लंबी क्लासेस चलती थी अपनी। हाँ सर, वो लास्ट टाइम में भी और अच्छे से चली थी पिछले साल। तो आपने फिर सिलेबस कवर कर लिया था? हाँ सर, कर लिया था। तो फिर आपने 6th सेम में एग्जाम लिखा रहा होगा ना? यस सर, किया था। तो उस समय कितने सब्जेक्ट खत्म कर लिए थे आपने? सर 50% अराउंड हो गए थे, 40-50% सब्जेक्ट। तो कितने मार्क्स आए थे आपके उस टाइम से? 35। क्वालिफाई कर लिए थे? यस सर। तो ऐसा दुख तो नहीं हुआ कि कम हो गया ये? नहीं सर, मेरे को दुख तो नहीं हुआ, मतलब जितना पढ़े उतने सब्जेक्ट से मेरे को नंबर मिले तो अच्छा लगा। मतलब कॉन्फिडेंस आया कि कॉन्फिडेंस है कि अगले साल अगर पूरा सब्जेक्ट पढ़ लूंगा तो और अच्छा ला सकता। तो फिर आपने फिर से लग गए? हाँ, फिर से लग गए सर। तो फिर जो सब्जेक्ट आपने फिर कैसे अपने आपको 22 लिए कैसे तैयार किया? सर पहले तो मैं 3-4 दिन तक अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाया 1 साल का पूरा, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क किया पूरा आखिरी तक। और सोशल मीडिया से पूरा दूर रहा।
तो फिर आपने फिर जो आपके सब्जेक्ट इनकम्प्लीट थे उसको सबको कंप्लीट किया? हाँ सर, तो उसको कैसे कंप्लीट किया फिर आपने? सर उसको कंप्लीट करने के लिए पहले आपके नोट्स थे उसको पढ़ता था, फिर आपके जो बुकलेट थे उसको सॉल्व किया, फिर एक बार गेट ओवरफ्लो भी पूरा। तो जो सब्जेक्ट आपके बच गए थे, हाँ, तो उसको कैसे ऐप से किया फिर लाइव में किया आपने? सर उस समय आपका ऐप लाइव भी क्लास चल रहा था उसका, वो किया, और ऐप में रिकॉर्डेड वीडियो भी थे पिछले साल के, तो उसको भी कर लिया था। कर लिया, तो उससे सारा वर्क उससे कंप्लीट पूरा हो गया था। तो ऐप से वीडियो देखने में कहीं पे डिफिकल्टी कुछ आपको आ रही हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा था। वो लाइव में क्या है, क्लास के अकॉर्डिंग रहता है, और ऐप में आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो बढ़ा के चल सकते हैं। क्योंकि मेरा हैबिट थोड़ा स्लो पढ़ाने का है, तो आप उसको थोड़ा फास्ट होके पढ़ सकते नहीं, हैं। स्लो से थोड़ा फास्ट ही है सर आपका। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो फिर आपका सिलेबस कब तक कवर कर दिया आपने? सर मैं अक्टूबर लास्ट तक पूरा कर लिया था। अक्टूबर लास्ट तक। और टेस्ट कब से स्टार्ट किया आपने? फिर अक्टूबर लास्ट से फिर मॉक देना शुरू कर दिया था। मॉक, उससे पहले आपने सब्जेक्ट वाइज सब हाँ। टेस्ट दिया आपने? मैं देखता था कि आप यहाँ कोचिंग में भी आके बैठ के टेस्ट लिखते रहते थे, यस सर, और बहुत ही सिंसियरली होके आप चीज़ों को कर रहे थे, यस सर। और यहाँ पर कभी कभी बैठ के पढ़ते भी रहते थे आप कि चलो कोचिंग निकल जाता हूँ, वहाँ पे करता हूँ। तो वैसे प्रिपरेशन इस साल कैसी रही आपकी? कैसा लगा आपको? कैसा फील हो रहा था? सर अभी तो अच्छा ही लग रहा था, टेस्ट सीरीज में भी अच्छे नंबर आ जा रहे थे। वो शुरुआत में कम नंबर है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए टेस्ट। तो हाईएस्ट नंबर कितना ले आए आप? सर हाईएस्ट नंबर 87 आया था मेडीजी में। मेडीजी में। तो फिर उसके बाद आपको लगने लगा कि अच्छा हो जाएगा? हाँ फिर उसके बाद आप एग्जाम देखने चले गए। हाँ तो लिखते समय क्या हुआ फिर? तो 3 घंटे में क्या हुआ? सर वो 3 घंटे में जैसे ही क्वेश्चन बनाने शुरू किए, तो शुरुआत में थोड़े थोड़े बने, फिर उसके बाद एमएसक्यू को जाने आने लगे, तो स्किप करते करते फिर आगे चल के फिर बहुत सारे क्वेश्चन स्किप हो गए थे, और टाइम भी कम बचा, तो फिर सर थोड़ा सा वो नर्वस हो गए, फिर उसके अकॉर्डिंग बनाते हुए क्वेश्चन ऐसा हुआ था। हाँ, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप? सर 58। 58। तो गलत कितने हो गए? सर वो कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 60% राइट थे। 60% राइट थे, लेकिन जो गलत हुए होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रही होगी? कुछ कुछ में थे, कुछ कुछ में नहीं थे। कितना नेगेटिव मार्किंग हुई? सर 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट्स ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, नहीं तो और अच्छी रैंक ऊपर आ जाती थी। यस सर। तो आपको उम्मीद था ये रैंक आ जाएगी एग्जाम देने के बाद? पहले तो नहीं था, लेकिन रैंक प्रेडिक्टर के अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा उम्मीद लगा कि आ जाएगा। हो जाएगा, मतलब सभी का पेपर ऐसे ही गया है, इसलिए इस बार मार्क्स सबके कम आ रहे हैं। यस सर। तो फिर जब आपने रिजल्ट खोल के देखा और 500 समथिंग रैंक, तो कैसा महसूस हुआ आपको? सर सबसे पहले पेरेंट्स को आया, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, तो आगे क्या प्लान है आपका? सर एमटेक ही करना। आईटी से? आईटी तो वैसे आपको मिल ही जाएगा। यस सर। जो कि और सिस्टर का क्या प्लान है अभी? उसको भी एमटेक ही करना सर। फ्यूचर में एमटेक ही करना है, चलो बढ़िया है। तो अपने जूनियर्स को आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी बच्चे जो कॉलेज के साथ चीज़ों को, चलो आप लोग तो चलो लॉकडाउन लग गया था तो आप लोग घर में ही थे, एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहा था, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिए। अब बच्चे क्या हो रहा है, कॉलेज भी जा रहे हैं ना, कॉलेज के साथ हमको क्लासेस अटेंड करना है, तो कैसे मैनेज करें? सर मैं तो अपने जूनियर्स को यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, और बुक को भी प्रॉपर फॉलो करते जाओ। जो जो सब्जेक्ट से एमएसक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उससे दोनों पे बेनिफिशियल होगा। अभी जैसे कोडिंग का बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट चल रहा है, इंटेंसिव का बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट चल रहा है, तो कितना वेटेज देना चाहिए सब चीज़ों का? सर कोडिंग का ऐसे वेटेज तो देना नहीं चाहिए। गेट के बाद तो अपने पास बहुत टाइम बच जाएगा, तो उसमें कोडिंग आराम से कर सकते हैं। और अगर ऐसे कोई करना भी चाहे तो 1 आध घंटा बहुत सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, मतलब दिन भर तो कोई कोडिंग करता नहीं है। हाँ सर। और गेट के एग्जाम देने से फायदा ये होता है कि आप पूरी भीड़ से अलग हो जाते हैं। जैसे जितने भी बच्चे आप टॉप 1000 में देख रहे हैं, ये इंडिया के टॉप मोस्ट 1% इंजीनियर्स में अब इनका कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 लाख लोग मान लो आसपास दिए होंगे एग्जाम, तो उसमें से 1000 स्टूडेंट ये सब है, तो 1% के अंदर में हैं ये सारे बच्चे। तो टॉप मोस्ट इंजीनियर इंडिया के, और एक मतलब टॉप मोस्ट आप बोल सकते हैं माइंड के बच्चे हैं, सब अच्छे अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं, और इनको प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा लग जाएगा आने वाले वक्त में। और मतलब जो आप सोच नहीं सकते, मतलब आप कोडिंग करके आपको बार बार कोडिंग करो, ऐसा नहीं कोडिंग नहीं करना है, कोडिंग करना है, लेकिन साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि आप एक अच्छे कॉलेज में जाके आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको मिल जाएगी। और भी कुछ आप बोलना चाहेंगे जो मुझसे मिस हो गया, मैं नहीं पूछ पाया आपसे? नहीं सर।
तो यमन ने काफ़ी चीज़ें बताई आपको, बस इनका मेरे थ्रू आप पूछेंगे इनके बारे में। तो यमन काफ़ी कंसिस्टेंट थे, फोकस थे, और उनको था कि मुझे बस अब यही करना है, और ना अगल ना बगल कुछ नहीं देखते थे, लोग क्या कर रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता था। सोशल मीडिया में आपको थोड़ा सा आपको तो बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब उतना यूज़ करिए जितना, जैसे व्हाट्सअप यूज़ करिए ज़रूरत है तो ठीक है, जो एकदम नेसेसरी उनको फॉलो करिए, जो नेसेसरी नहीं तो उन सब चीज़ों को त्याग दीजिए आप, तो अच्छा रहेगा। कोई बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, प्लेसमेंट में बैठना उतना ज़्यादा वो कंपलसरी नहीं है, जैसे कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था इस बार। लेकिन प्लेसमेंट में तो डर नहीं लगता है कि नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? सर मेरे को अपने ऊपर विश्वास था कि मेरा गेट में आ जाएगा। अगर पेपर बहुत बकवास जाता तो नहीं होता, तो बहुत सारे ऑफ कैंपस भी आते हैं कंपनी। लेकिन हम लोग तो कभी मना नहीं किए थे ना आप लोगों को प्लेसमेंट में बैठो, मैं तो बोलता था प्लेसमेंट बैठो, प्लेसमेंट भी लगा लो और गेट भी निकालो। यस सर। एक्चुअली सर ये फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी, वो लोग का ऐसा विजन बहुत क्लियर था कि गेट ही करना है। पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा सर्विस में है। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? पुलिस में सर। पुलिस में है। और मम्मी हाउस हाउसवाइफ है। तो आप रहने वाले छत्तीसगढ़ के ही है? यस सर। वेरी गुड। तो एक फायदा तो मिलता है, पेरेंट भी, बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्टिंग है, उनको भी लगता है एज कम है अभी, जितना चाहो उतना पढ़ लो, ऐसा ही सोचते होंगे पापा भी। यस सर। कि जितना मन कर उतना पढ़ लो, अच्छा है, हाँ फिर सर। आगे तो जॉब ही करना है कंटिन्यूअसली। और एक 24 साल की एज में यदि आपको 24 लाख 25 लाख की जॉब लग रही है तो बेटर है ना यार, एमटेक कर लो, और जॉब लगती है आप तो सीनियर्स का देख लो, और बहुत अच्छा लोग परफॉर्म कर रहे हैं। बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, वेल प्लान रहने की जरूरत है, और आप आगे में आके कभी भी किसी भी टाइम आप गाइडेंस ले सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको। तो जब भी आपका प्लान बनता है तो आप आइए आईगेट के अंदर में और गाइडेंस लीजिए और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। अभी आपको भी बहुत ऑल द बेस्ट, Thank कि you, आप भी sir. अपने फ्यूचर इस तरह से आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते रहें। बाय बाय। थैंक यू सर।